हेलो, आवाज़ आ रही? हाँ जी। आज तो कुछ ज़्यादा ही खेल हो गया, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो मिस किया मिस किया। वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया, स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया, लेकिन ऑडियो देखा होगा तो चले ना था, ऑडियो वाला सिस्टम बंद पड़ा था कब से। क्या ही कर सकते हैं, समस्या तो आते रहते हैं। स्क्रीन सबको मेरे प्रॉपर विजुअल है ना? तब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, हाँ जी। उसको समझते हैं हम लोग। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट में ही। हमने इंसर्शन देख लिया, सेम डिलीशन का भी होता है, उसको बताऊंगा मैं। सेम, बस हमें वहाँ पे सिंटेक्स को फॉलो करना होता है। एक उसके पहले हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे ध्यान से देखना। मान लो अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ गई कि ऑब्जेक्ट बस बनाना है आपको, और वैल्यू बाद में उसको आपको इंसर्ट करवानी है। मतलब आपने कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना कर रख दिए, बाकी जब जब यूजर लॉगिन कर रहा है, जब जब यूजर उसमें आ रहा है, रजिस्टर कर रहा है, आप उसमें डेटा उसका इंसर्ट करते हुए चले जाओगे। तो ये इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक हमारे पास दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्ट में। मान लो आपने डिफाइन कर दिया एक वैर ओबीजे वेरिएबल, और इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, न्यू लिखते हैं एंड ऑब्जेक्ट, मेथड होता है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है ऐसे, मेथड ऐसे कर लेते हैं। ये सिंटेक्स हमारा होता है। तो अगर आपको एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाना हो, न्यू ऑब्जेक्ट बनाना हो विदाउट एनी डेटा, तो सिंपली इसको ऐसे लिख दोगे एंड बाद में इसको आप डेटा इंसर्ट करते हुए चले जाओगे। ठीक है ना? तो अब इसमें डेटा हम इंसर्ट कैसे करेंगे, कोई मुझे बताएगा? अभी मैंने बताया जस्ट पीछे कि डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी और उसके साथ वैल्यू पास करके। हाँ, अभी देखना, ये हम ऑब्जेक्ट इसको नहीं मानेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट ये है ना, क्योंकि हमने इसमें स्टोर किया सब कुछ ना, इस वाले में, ओबीजे में। तो हमारा ओबीजे होगा। तो हम अगर आपको मान लो ओबीजे लिखोगे और कुछ इंसर्ट करना है, मान लो लिखना है आपको इंसर्ट नेम, इंसर्ट करना है, ओबीजी डॉट नेम, ठीक है एज ना? कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी अब इसके अंदर वैल्यू कर दो, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट हमारा यही है, लेकिन हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया ना वहाँ ये पे। कॉलिंग वाला है ना। हाँ, तो हमने इसको स्टोर कर दिया। तो अब यहाँ पे आपका बनता चला जाएगा। तो आप सिंपली इसमें जो भी लिख दोगे, तो आपका सिंपली ऐसे, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ही होगा। बस ये ध्यान देना आप कि जब आप इसके अंदर लिख रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो आपको कॉमा लगता है एंड ये लगता है ऐसे। लेकिन आप जब बाहर से करते हो, तो बाहर आप सेम आप जेएस का रूल फॉलो करते हो, जैसे हम जेएस में टर्मिनेट करते हैं लाइन को। ठीक है ना? सबको बात क्लियर हो गई? तो सेम आपका ये है। और एक्सेसिंग आप समझ गए हो, तो आप सेम इस कोड में, इसको कोड में ट्राई करना अपने कोड में करके। एंड अगर आपको एक्सेस करना है तो सिंपली जिसको भी चाहोगे एक्सेस, सेम यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, तो सिंपली ऐसे आप इसको एक्सेस कर लोगे। ठीक है ना? डाउट, कुछ डाउट इसमें है क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? इसको कोडिंग नहीं करा रहा हूँ, कोडिंग में सेम आप जैसे लिखा हुआ यहाँ पे सेम कोडिंग लिखोगे तो चल जाएगा वहाँ पे भी ऐसे ही। ठीक है ना? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको मान लो अपने ब्लैंक या फिर एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना कर रख दिया, फिर आपको बाद में डायनेमिक डेटा उसमें इंसर्ट करते हुए चले जाना है, तो ये तरीका वहाँ पे होता है। अभी कैसे काम करेगा दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऐसे। बाद में मान लो यूजर जब आ रहा है, आपका यूजर, मान लो कुछ आपको स्टोर करना है डेटा, यूजर है आपके पास। यूजर अगर आपको स्टोर करना है उसकी एक्टिविटी, आपने अलर्ट लगाया हुआ है, कुकीज एक्सेप्ट करवाना है उससे, कुकीज को अलर्ट्स, मतलब हालांकि अलर्ट से एक्सेप्ट नहीं होता है, नीचे पॉपअप से एक्सेप्ट होता है। सेम कंसेप्ट अलर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं अभी नीचे बताया नहीं कुकीज वाला सिस्टम, तो आप पॉपअप मतलब अलर्ट को समझो। तो आपको मान लो एक्टिविटी स्टोर करनी है, तो जब जब यहाँ पे यूजर क्लिक करेगा, आप एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए कुकीज नाम से, राइट।
एंड इस कुकीज़ में आप हर एक बार में अलर्ट जब भी यहाँ से रिटर्न होगा डेटा इंसर्ट करते चला होगा। तो ऐसे यूज होता है ऑब्जेक्ट का। ऐसे बहुत तरीके और यूज होते हैं ऐसे ही। तो एक छोटा सा ये जनरल एग्जाम्पल था, हालांकि यूज ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग तो समझ लो जीरो पे अभी हैं, एक पहली सीढ़ी पे हैं। इसके बाद और डीप में जाएंगे, गेटर सेटर पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, होस्टिंग पढ़ेंगे, तो मतलब मैथ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो बहुत ही मतलब आगे चल के हमारा फिर डेट इवेंट डेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डेट को हैंडल कैसे करेंगे। फिर हमारा इवेंट भी फॉलो करेगा, तो आप अगर ऑब्जेक्ट क्लियर है तभी आप इवेंट समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है ना। एंड फिर हम डोम पढ़ेंगे। तो ऐसे हम लोग आगे भी एडवांस में जाएंगे विद इन 1 और 2 वीक, काफ़ी हम लोग डीप में चले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में किसी को डाउट आज की क्लास में? नो सर। नो। तो अभी आप लोगों को ट्राई करना है ये वाला ऑब्जेक्ट, ब्लैंक ऑब्जेक्ट लेकर मैं सिस्टम पे, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। क्योंकि अब प्रैक्टिस आप करना शुरू कर दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे आ गए हो तो प्रैक्टिस अभी भी नहीं कर रहे हो, मतलब छोड़ा जो भी हम कराते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं फिर, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, फिर भूल जाओगे आप थ्योरी क्या कितना कितना पढ़ लोगे। ठीक है ना। नहीं, मेरे VS कोड में चलता है। नीरू आप प्रैक्टिस करते हो? यस सर, आपके साथ में। साथ साथ में ही लिख लेते हैं। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बाकी हम लोग मंडे को पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी पढ़ाऊंगा तो आप लोग थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूज हो सकते हो। तो ऑब्जेक्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। मान लो कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका कोडिंग प्रैक्टिस करना, मैं कोडिंग इसकी मंडे कराऊंगा, ठीक है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओके है सर। आपके पास, तो आपको चेक करना है एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट में डेटा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। आपके पास मान लो ऑब्जेक्ट आपको बता दिया गया कि ठीक है इस ऑब्जेक्ट में डेटा हमारे पास पड़े हैं बहुत सारे, लेकिन आप डेटा देख नहीं पा रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि बैकएंड में मान लो काम हो रहा है, फिर नोड.js यूज़ करोगे तो आप देख तो पाओगे नहीं। तो क्या करना है, सिंपली एक हमारे पास कीवर्ड मतलब एक ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर, उसके हेल्प से आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे आपने अगर लिखा, मान लो आपको पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट में, मान लो ये पर्सन ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हमारे पास एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है, तो इसमें एज हो सकती है, नेम हो सकता है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट, या फिर जो भी कुछ ले लो आप। एक पर्सन की डिटेल यही तो होती है, एक कोई नॉर्मल पर्सन है तो इसमें डेटा, मतलब कि यही तो डेटा इसमें हो सकता है, यही प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी। तो मान लो आपको चेक करना है कि इस पर्सन में कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी नहीं कर रही है। तो क्या करना होगा आपको, सिंपली मान लो आपको चेक करना है कि बैंक अकाउंट वाला चेक करना है, और आपको पता है कि सिंटेक्स ये होगा, मतलब ये बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स लगा हुआ है पूरे कोड में। आपको चेक करना है कि बैंक अकाउंट इस पर्सन की ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो आप सिंपली क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बाकी बाकी डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बस बताता हूँ। डॉक्यूमेंट एट राइट, इसको आगे यूज़ कुछ होता नहीं है, मतलब अलग अलग डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप यूज़ कर रहे हो। तो आपको मतलब चेक करना है कि बैंक अकाउंट यहाँ पड़ा हुआ है कि नहीं। तो क्या करोगे, सिंपली लिखोगे बैंक अकाउंट, और इन ऑपरेटर होता है, ध्यान देना इन, ये स्मॉल है कैपिटल कुछ भी लिखो काम कर जाएगा इन। फिर आप पर्सन लिख दोगे, पर्सन और ऑब्जेक्ट है, इसको टर्मिनेट। तो ये तो दिखाने के लिए आपको होगा, इसके अगर मैं कोड कराऊंगा तो आपको ये लिख के दिखाऊंगा, तो यहाँ पे हमारा दिखेगा। मंडे को उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो क्या करता है, मैंने लिखा बैंक अकाउंट इन पर्सन, ये तीनों लाइन समझ में आ गया होगा आपको। बैंक अकाउंट हमें ढूंढना है, एंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट है, और इन ऑपरेटर लगा हुआ है बीच में। तो क्या करेगा, अगर मान लो ये बैंक अकाउंट इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, आउटपुट इसका ट्रू आ जाएगा अगर प्रिंट करोगे जब भी। तो हमारा ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाऊँ तो ट्रू प्रिंट होगा। अगर प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है ट्रू, प्रेजेंट अगर नहीं तो फॉल्स प्रिंट कर देगा, मतलब आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ऐसे और भी कुछ ऑपरेटर होते हैं जो कि हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे ऑब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस आने वाली है और कितनी इंपॉर्टेंस होती है JS में एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
ओप्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ऑब्जेक्ट का। अगर आप ऑब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आप वहाँ पे ओप्स काफ़ी ईजिली समझ जाओगे, राइट। तो एक बार मैं समअप करता हूँ। आई थिंक कि मेरा वो ऑडियो रिकॉर्ड ढंग से हुआ नहीं लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो जेएस समझ लोगे, हम 90% जेएस समझ गए, 10% हमने कवर कर लिया हुआ है, हमारा 90% बचा हुआ है, जो कि अब असली हमारा यहाँ से शुरू होगा। मैंने आपको बता दिया जेएस क्या, अरे सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड प्रॉपर्टी होती है, अनऑर्डर्ड प्रॉपर्टी। अब ये अनऑर्डर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे हमने एरे में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी होती है और इसमें अनऑर्डर्ड मतलब कि बिना ऑर्डर के, जैसे स्ट्रिंग नंबर बोलिए ना, ऐसे, राइट। और यहाँ पे मैंने आपको सिंटेक्स बताया हुआ था। सिंटेक्स में क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट नेम लिखोगे आप सिंपली यहाँ पे, एंड सेमी कोलन बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी, इधर वाली प्रॉपर्टीज बोलते हैं, मैंने बताया आपको। अरे ये हमारा वैल्यू होता है सिंपली, तो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग इसको, राइट। और इसको आप एज ए वेरिएबल भी यूज कर सकते हो सिंपली। अगर आपको ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी लगा के एक्सेस कर लोगे। पीछे हमने कोडिंग भी इसकी देखी बकायदा सब कुछ। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। और ये इंसर्ट का हमारा था, राइट। इसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि हमें ब्लैंक ऑब्जेक्ट है तो उसमें डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, तो ये भी हमने देखा, इसका यूज़ समझा। तो ठीक है फिर, एंड ये हमने इन वाला लास्ट में देखा कॉन्सेप्ट। तो नीलू कोई डाउट? नो सर। राहुल, एंड आई थिंक कोई नया स्टूडेंट आएगा, क्या नाम है आपका, है कि नहीं वो, आई डोंट नो वो सी। कृति, कृति नाम है, क्या नाम है इनका? अरे इनको मैं लाया हूँ। ओके फाइन। तो आई थिंक आपको समझ में आया। आप मैसेज कर दो अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, तो नॉट कंफर्टेबल तो आप टेक्स्ट कर दो चैट बॉक्स में, क्योंकि आई थिंक ये ऑब्जेक्ट की पहली क्लास आपकी होगी और हमने आज स्टार्ट ही किया ऑब्जेक्ट अभी जस्ट। तो इनको बाकी का ट्रेनिंग मैं दे दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, तब दैट इज़ बेटर। तो ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट से अच्छे से करो। एंड इसके पहले हमने सारा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे पहले से ही, जितनी क्लासेस हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ, कुछ क्लासेस में ऑडियो नहीं होगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो अजय आप भी आज लेट आ गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप देख लेना, ठीक है ना। आप तो आज जब सर अगर अभी आए यूएस मार्केट से। ओके सर एक्चुअली सर एक कंपनी में गए थे सर, आज इंटरव्यू था सर मेरा। ओके। दिन भर सर वहीं पे काम करवाया मेरे से, जावा स्क्रिप्ट पे सर। वो भी सर एक फॉर्म दिया था और वो फॉर्म बनाना था और उसमें सर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन करवाना था। तो कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस, क्या लगा? बहुत ही अच्छा रहा सर। आज तो दिन भर वही करवाया मेरे से। मैंने तो सर कर दिया, तो बोला कल मतलब कल करेंगे आपको। चलो तो अच्छी अच्छा बात। रहा, जो सीखे तो किए अच्छे से। तो वो डोमो का यूज किया, बस हो गया। तो अभी हम लोग डोम वगैरह पढ़ेंगे जस्ट 3-4 क्लास के बाद। अभी हम लोग कल मंडे को इसको थोड़ा सा सेकंड पार्ट हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट का, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देन गेटर, सेटर, कंस्ट्रक्टर, होस्टिंग हमारा फिर है, मैथ एंड डेटा ऑब्जेक्ट। तो फिर इवेंट पे आ जाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग काफ़ी डीप में चले जाएंगे, इवेंट्स एंड डोम में भी डोम स्टार्ट कर देंगे हम लोग। सर कल आपने जो दिया था वो मैंने बनाकर ग्रुप में भेजा था सर। अच्छा, आपने लास्ट में वीडियो बना के भेजा क्या? वही मैंने देखा नहीं था ना। यस यस सर, एक्चुअली वीडियो बना के भेजा था मैंने। वो हमारा था क्या कल वाला टास्क? हाँ सर, अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं, मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ, तो अगर लैपटॉप से कनेक्ट होता हो तो देखते हैं। ओके सर। सर वीडियो देख लीजिएगा एक बार, सही है कि नहीं। सर मैंने नॉर्मली कुछ नहीं यूज किया है, जस्ट फोर लूप लगा के और बस वही। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ क्या? सर उसमें सर अपेंड होता है ना, जैसे अपेंड कर दिए उसको। मैंने अपेंड करने को बोलना किया था आपको, पुश करना था उसमें, पुश जो मैंने पढ़ाया हुआ था। अच्छा हाँ सर, पुश ही किए सर। अपेंड पाइथन में होता है, उसको पुश बोलते हैं सर इसमें। ओके, कोई नहीं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, ये टास्क बहुत ही आसान था। अगर किसी को डाउट होगा तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको कोड भेज दूंगा अभी, ठीक है ना। किसी को डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर सर देना। एक
सर एक इनपीटी एरे ले लिए और सर उसी में वो पुश कराते चलेगा हाँ, सारे। जितना नंबर आप लेंथ दे देगा नंबर, आपने डाला 20 तो 20 लेंथ लेगा और इंसर्ट मार दो, 20 लिमिट लगा, फॉलो अप लगा के। बन जाएगा। हाँ सर वही किए थे। ठीक है ना, फिर ठीक है, फिर मंडे को हम लोग मिलते हैं एंड मंडे को हम लोग इसका सेकंड थोड़ा सा लाइक और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ऑब्जेक्ट में। और नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो नेक्स्ट वीक कोई क्लास मिस ना करना, क्योंकि यूट्यूब तो वीडियो आती है लेकिन कभी कभी आवाज़ वहाँ गड़बड़ा जाती है, बिगड़ जाती है, तो फिर मज़ा नहीं आता वहाँ पे। आई थिंक आज वाली आवाज़ तो ख़राब हो गई लग रहा मुझे। तो स्टार्टिंग का तो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला क्लास भी मैंने नहीं क्लिक कर पाया। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग का ऑडियो आई थिंक इंटरप्ट हो गया था, इनकरप्ट, तो देखते हैं कि अभी एडिटिंग करूँगा तो आता है कि नहीं सर आता है। देख लेंगे एक बार। लेकिन काफ़ी बहुत ही क्लियर वे में समझाया हूँ, आप सब समझ गए होंगे, नीलू, राहुल एंड इनका नाम क्या है, किटी नाम है इनका? हाँ जी सर, किट्टी नाम है मेरा, किट्टी ओके भाटिया। ओके फाइन। अच्छा, मुझे लगा कि कुछ पेट नेम वगैरह है क्या, क्योंकि लोग रख लेते हैं ना, तो आई थिंक नहीं नहीं, रियल नेम ही है सर, किट्टी। ओके ओके फाइन। तो आप अभी फाइनल ईयर में हो कि लाइक जूनियर्स हो, लाइक प्री फाइनल ईयर? नहीं 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 सर, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, लेकिन डिस्टेंस से है ना, तो लैक ऑफ नॉलेज है थोड़ी प्रोग्रामिंग में। ओके नो प्रॉब्लम, आप काफ़ी समझ जाओगे। और हमारा अब यहाँ से एडवांस कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है अभी आज से, इसके पहले हमने किया हुआ है, वो भी इम्पोर्टेंट, लेकिन वो आप अगर वीडियो थ्रू देखोगे तो फास्टली, अगर फास्ट फॉरवर्ड करके देखो तब भी समझ जाओगे इजीली। लाइक उसमें एरे आपको एक हाँ कॉन्सेप्ट जी था। बताया सर राहुल ने मेरे को। हाँ, तो उसमें आपको एरे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एरे एंड डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स, 3-4 लेक्चर आप देख लोगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि क्या चल रहा है जेएस में, कैसे इसका हम क्या यूज है, क्या फर्दर रिक्वायरमेंट है, सब कुछ समझ जाओगे जी आप। जी श्योर सर। एंड आप अपने दोस्तों में शेयर भी करना, दैट विल बी गुड फॉर मी। हाँ जी बिल्कुल सर। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को सेम टाइम पे एंड कवर करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड आप लोग ट्राई करना कोई क्लास मिस ना करना, नेक्स्ट वीक की एक भी क्लास, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा, अगर कोई आएगा नहीं तब भी पढ़ाऊँगा, मैं अपना रिकॉर्ड कर लूँगा मैं सेम टाइम पे, तो कोई मिस ना करना आप लोग। ठीक है। एंड अब हम लोग मे बी 2 वीक में काफ़ी लाइक डीप में चले जाएंगे जेएस में, तो आप लोग एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप छोटा मोटा बनाना शुरू कर दो गेम वगैरह जेएस का यूज़ करके। ठीक है ना, फॉर्मलेशन एंड सब कुछ जो आपने आज किया आज, तो हम लोग काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। बाय।